2014 में जो फ्लड कश्मीर में आया उसको भी यहाँ पे ये जिक्र कर रहे हैं पैसे का 2014 जो आया, वो जेएलएम की बात हम कर रहे हैं, ये आज की बात कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं फ्लड चाहे कश्मीर में आए चाहे जम्मू में आए, अगर नुकसान चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर है, हमारे लिए बराबर है, लेकिन इनके लिए अलग अलग है। कि जम्मू को अलग से मुसीबत न देखते हैं, जब कश्मीर में कोई आज कहते नहीं वहां कुछ नहीं हुआ। तो हमारा वो नजरिया नहीं है, हमारा एक ही नजरिया है कि जम्मू को अगर दर्द होगा तब भी सरकार को तकलीफ होगी, अगर कश्मीर को दर्द होगा तब भी सरकार को तकलीफ होगी। और उसका सबसे बड़ा अगर हमारा कोई उमर अब्दुल्ला सरकार का अगर देखता है कि हमने बैलेंस किया है, तो जो दरबार मूव उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया है, जो इन्होंने बंद किया था, वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। हमने जम्मू के व्यापारियों को नजर में रख के, हमने छोटे छोटे जो कारीगर थे जम्मू के, उनको नजर में रखते हुए, एक ट्रांसपोर्टर की जो दुख और तकलीफ थी उसको नजर रखते हुए, यहाँ जो आपकी कनक मंडी में व्यापारी की दुकानें बंद हो गई थी, रघुनाथ बाजार में बंद हो गई थी, आपका वेमाल में बंद हो गया था, आपका अप्सरा मार्केट बंद हो गई थी, वो जब सारे लोग ऑनरेबल सीएम साहब को मिले, उमर साहब को, ये उमर साहब का बड़ा दिल है कि इतना बड़ा फैसला लिया। और आज ये जो जम्मू दरबार हुआ वो यहाँ जम्मू में हुआ, और आज पूरा बिजनेस ये हमें सिखाएंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हम लोग ईमानदार हैं, दिल से भी नीयत से भी ईमानदार हैं। ये नीयत से ईमानदार नहीं है, ये नीयत इनकी खोटी है जो बार बार ये कश्मीर जम्मू करते हैं। क्यों करते हैं जम्मू कश्मीर करते हैं? अगर ये बात करते हैं ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये आप लॉ यूनिवर्सिटी मांग रहे थे, मेडिकल माता वैष्णो देवी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, इन्होंने मिठाई बांटी, ये कौन से जम्मू के नेता थे? जवाब दे, इन्होंने जम्मू का कत्ल किया, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में डाला है। क्या जवाब है इनके पास कि मेडिकल कॉलेज क्यों बंद हुआ? देंगे जवाब ये? अब कहते हैं लॉ यूनिवर्सिटी दे दो, और मेडिकल कॉलेज आपके पास आया वो बंद कर दिया, अब लॉ यूनिवर्सिटी मांगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आज जहां तक ताल्लुक है इसका, जो पैसा जो हमने कहा दिया है 5-5 करोड़, वो स्टेट के शेयर था, स्टेट का पैसा था, वो हमने अपने हिस्से दे दिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है हमने कहा, लेकिन अभी आया नहीं, जब आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर की हिस्सेदारी देंगे। जहां जहां फ्लड आया हम कहा ना कर रहे, इसलिए इनके हम ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि आप जम्मू कश्मीर को एक नजरिए से देखिए, इस जम्मू कश्मीर को दो नजरिए से मत देखिए। ये जम्मू कश्मीर इस हिंदुस्तान का मुकुट है, और इस मुकुट का आपकी भी जिम्मेवारी है, हमारी भी जिम्मेवारी है। ये डिस्क्रिमिनेशन की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। ऑनरेबल स्पीकर सर, जहां तक ताल्लुक है कि ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ वहां जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन जहां आप ये ब्रिक किलन्स का ताल्लुक है, यहाँ पे जो हमारा ब्रिक किलन्स रेगुलेशन एक्ट 2010, जम्मू एंड कश्मीर ब्रिक किलन्स रेगुलेशन रूल्स 2011 के मुताबिक जो डिप्टी कमिश्नर जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का है, वो डेजिग्नेटेड लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। वहाँ माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है कि किसको लाइसेंस देना, किसने देना, ये डिप्टी कमिश्नर्स जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट से हैं उन्होंने देना है। तो लिहाजा जहाँ तक वो CLU करते हैं, जो NOC देते हैं, सब कुछ वो करते हैं। जहाँ तक मेरे जो माइनिंग डिपार्टमेंट का जो DMO है, वो सिर्फ जो उसकी रॉयल्टी है उसके लिए उसने उनको चार्ज करना है। तो लिहाजा कुछ चीज़ें पिछले सालों में नहीं हुई, लेकिन अभी काफ़ी हमने इसमें रिफॉर्म्स लाए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हैं माइनिंग डिपार्टमेंट में। और अब जो ये इन्होंने कहा, कुछ माइनिंग जो आपके ब्रिक किलन्स हैं जिन्होंने रॉयल्टी नहीं दी थी, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। डिपार्टमेंट एक्टिव है और बहुत जल्दी उनके खिलाफ जिन्होंने रॉयल्टी नहीं दी उनके खिलाफ भी हम एक्शन ले रहे हैं। लेकिन लिहाजा एक चीज़ मैं ऑनरेबल हाउस में ये क्लियर कर दूँ ऑनरेबल स्पीकर सर, कि जहाँ तक ताल्लुक है कि जो किसको लाइसेंस देना है किसको नहीं देना, ये ओनली उसके लिए डिप्टी कमिश्नर जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है वो डेजिग्नेट है, इसलिए डिपार्टमेंट में उसको लेना देना नहीं, डिप्टी कमिश्नर करते हैं। नहीं, इसके सवाल का जवाब नहीं आया। कौन सा सर? जो ये कहते हैं कि 3 ब्रिक किलर्स हैं, जो कहते हैं कि वो रॉयल्टी भी दे रहे हैं, सब मैं वो एग्जामिन करा लूंगा। उसका मतलब है वो बाज़ाब्ता तो रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर कंप्लाई भी कर रहे हैं, उनको डिमोलिश क्यों किया गया, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। आप ये जो आप फरमा रहे हैं कि हम वो नहीं देख रहे हैं, हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट है,
آپ اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے جواب دے رہے ہیں. یو آر ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ. آپ اس کو دیکھ لیجئے, یہ سیریس میٹر ہے. ایک آدمی اگر باضابطہ طور گورنمنٹ آرڈر کمپلائی کر رہا ہے, رائلٹی بھی دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے, اس کو ڈیمانشن کی نوبت کیوں آئے؟ انہوں نے سوال پوچھا تھا آنریبل ایم ایل اے, میں نے وہ جواب دیا ایز اے مائننگ انچارج منسٹر. رہی بات کہ ان کا جہاں تک تعلق جو یہ ایشو ریز کر رہے ہیں, یہ مجھے نام دے دیں, ہم ایگزامن کرا لیں گے, ایز اے گورنمنٹ ایگزامن کر لیں گے, دیکھیں کیا ہے, وہ نام دے دیں مجھے. اس نے سیریل نمبر بھی بتایا. آپ دے دیجئے نا, میں نے کہا نا دے دیجئے. 5458. سر یہ جو 128 جو رائلٹی دے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے 71 ایسے برکلن جو رائلٹی نہیں دے رہے ہیں. میں آنریبل منسٹر صاحب سے یہی جاننا چاہتا ہوں 71 میں سے کسی ایک کو آج تک کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ جو نہیں دے رہے وہ جو نہیں دے رہے ہیں تو ان کو ہٹا رہے ہیں. اور یہ جو برکلنز ہے 10 سال سے چل رہے ہیں, ان کو کس نے آج تک الاؤ کیا؟ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہاں تھی تب تک؟ اسپیکر صاحب, میں سیکرٹری مائننگ جو ہے میں ان کو یہاں سے ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کی انکوائری کر کے وہ ہمیں رپورٹ ود ان اس ہاؤس میں دے دیں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں, اور اس کے بعد آپ کو بتا دیں. اسی سیشن کے دوران. اسی سیشن کے دوران. تشریف رکھیے. اچھا, راجیو جسروٹیا جی. سر AQ نمبر 322. ہاں, منسٹر انچارج ڈیزاسٹر مینجمنٹ. ہاں, اب ہو گیا نا وہ کوشچن پاس اوور ہو گیا, وہ پاس اوور ہو گیا. بس کس کے بارے میں؟ 15 نومبر میں کشمیر میں, یہ جموں کشمیر میں جو فلڈس آئے اس کے بارے میں اچھا جواب دیا گورنمنٹ نے, بہت اچھا جواب. چلے آج پیجوں پہ جواب. اچھا تشریف رکھیے, کوئی بات. ہاں جی, AQ نمبر 322. ہاں جی. Honorable Speaker, sir, AQ number 322. No funds till date have been released by the Government of India for flood restoration works during the current financial year 2025-26. Further, an amount of rupees 289.39 crore was released during the current financial year 2025-26 under the State Disaster Response Fund. The district-wise distribution of funds under SDRF is provided in Annexure A. Beside an amount of rupees 100 crore, rupees 5 crore for each district has been released under the UT COPEX budget 2025-26 of DMRR under the activity flood relief measures to undertake urgent flood restoration works. The district-wise distribution of said funds is provided at Annexure B. Furthermore, Jal Shakti Department has received funds for ongoing flood management projects under Flood Management and Border Area Program. During the current financial year, the released funds are mainly for flood management works JK-21, JK-22, JK-23 amounting rupees 164.35 lakhs and for comprehensive flood management of River Jhelum phase second part A amounting to rupees 6,041.25 lakhs. The details of the said funds is provided in Annexure C. Besides this, based on the report of Inter-Ministerial Central Team, the GIO under Sakshi scheme for special assistance to states for capital investment has allocated rupees 1,431.00 crore for J&K. This will be further released to implementing departments once the detailed proposal for flood restoration works are received from the departments. ہاں جی, جسروٹیا جی کا سوال ہے. جناب There is point of information. نہیں کیوں؟ Sir, there is point of information. Government is stating wrong because 200. ان کو سوال پوچھنے دیجیے پہلے. Sir, this is point of information. No, sir. If the government states wrong facts, I will have to correct it on the floor of the House. Because first they stated that no fund have been issued by the Government of India. 212 crore have already been issued under the STRF. Secondly, in this year only, they have issued 1,430 crore. ایک ڈاکہ مار گئے میرے سوال پہ جناب. آپ آپس میں فیصلہ
facts are जसरोजय जी, सारी स्टेट के नो फंड एविडेंस। आपकी बात आ गई जनाब ये तो डाका हो गया। आप करिए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मंत्री साहब ने अपने जवाब में कहा है नो फंड्स हैव बीन रिलीज। माय सीनियर कोलीग एंड माय फ्रेंड ही इज राइट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पैसे पहले रिलीज किए थे जब अमित शाह जी आए थे, 212 करोड़। सो द फैक्ट मस्ट बी राइट। पहली बात तो ये है। और जनाब दूसरे इस जवाब में एक इन्होंने बाइफिकेशन दी है कि 289 करोड़ वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। ये किसने दिया? ये क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ही है या एक तरफ आप कहते हो दिया ही कुछ नहीं है? स्टेट डिजास्टर फंड, वो स्टेट डिजास्टर फंड में से पैसा रिलीज हुआ। उसको स्टेट का मान लीजिए जनाब, आप एक जनाब आपने 100 करोड़ रुपया दिया टू ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट को आपने 5-5 करोड़ रुपया दिया। 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 100 करोड़ रुपया हो गया। फ्लड तो आए जम्मू में, आपकी इस बात को भी हम मान लेते हैं कि आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दी, दो प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए थी, मगर जहां फ्लड आए जो विक्टिमाइज थे लोग उनको उनका ख्याल रखा जाना चाहिए था। मगर एक बात बड़ी हैरानी वाली है, एक आपने जवाब में कहा फर्दर मोर जल शक्ति डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड फंड्स फॉर ऑनगोइंग फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं, ए फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर प्रोग्राम के अंडर आपने 62 करोड़ रुपया कश्मीर डिवीजन को दिया है। नथिंग इज बीन गिवन टू द प्लेस जम्मू डिवीजन को, जिस डिवीजन में फ्लड आए। आपने नालों की बात किया है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट ऑफ रिवर झेलम एंड ट्रिब्यूटरीज इन फेज 2। हमारे लखनपुर से शुरू हो जाओ जम्मू तक और जम्मू से शुरू हो जाओ उधमपुर तक, नाले ही नाले हैं। आपने इन सारे 10 डिस्ट्रिक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली वो किया और 60 करोड़ रुपया रिलीज किया और 62 करोड़ रुपया आपने पूरे जम्मू कश्मीर डिवीजन को दिया। फिर इसमें लिखते हैं, जवाब में लिखते हैं मदर सैंक्शन। मदर सैंक्शन आई वांट टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर, ये मदर सैंक्शन क्या हुआ? मदर सैंक्शन स्टैंड रिलीज्ड टू द ट्यून ऑफ 60,000। मेरा पहला सप्लीमेंट्री याद में है, ये मदर सैंक्शन क्या है? तशरीफ रखिए, तशरीफ। हाँ मिनिस्टर साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर साहब ने काफी सारे इश्यूज रेज किए हैं। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है उसके लिए जम्मू कश्मीर एज ए पूरी यूटी एक है, हम कभी भी उसको अलग नहीं बोलिए। पवन जी आराम से, बीपी ना हाई हो जाए कहीं, ऐसा बड़ा हो ही रहा है। शेयर को एड्रेस करो। शेयर। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जब हम बात सेंट्रल गवर्नमेंट पे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी इनको प्यारी है उतनी हमें भी प्यारी है, लेकिन ये कोई बात सुन के राजी नहीं। आप इनका मकसद है कि मीडिया आगे पीछे है, उस पर हमने खबर बनानी है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर करना है, तो उनको मैं यहाँ क्वेश्चन में खुश नहीं कर सकता। अगर आप इस क्वेश्चन का ऑनरेबल स्पीकर साहब रिप्लाई सुने, पूरा जस्टिफाइड है।